मनुष्य का जीवन परमात्मा की सत्ता के अधीन होता है और परमात्मा भी मनुष्य की श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के अधीन होता है। मनुष्य के जीवन काल में अनेक प्रकार की बाधाएं आती रहती है, पर फिर भी उसे एक ऐसी शक्ति मिलती है कि वो सभी बाधाओं को आसानी से पार कर सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, आत्मार्थ जीवलोकेस्मिन् को न जीवति मानव, पर परोपकारत यो जीवति स जीवति। अर्थात इस जीवलोक में स्वयं के लिए कौन नहीं जीता, परंतु जो परोपकार के लिए जीता है वही सच्चा जीना है। हम सबसे पहले इस बात पर रोशनी डालना चाहेंगे कि इस ग्रुप का निर्माण कैसे हुआ व इसका उद्देश्य क्या है। बस ऐसे ही बैठे बैठे ये ख्याल आया कि समाज एवं देश के लिए कुछ अच्छा, क्यों ना कुछ बहुत अच्छा करें, जिससे कि ज़िंदगी में थोड़ा सुकून मिले। यूँ तो आप सभी लोग जानते हैं कि यह नेक काम कोई एक अकेला व्यक्ति कर ही नहीं सकता। तभी कुछ उत्साहित विद्यार्थियों ने 11 सितंबर 2011 में इस ग्रुप की शुरुआत की और आज आप सब की बदौलत व बड़ों के आशीर्वाद से इसमें 200 से अधिक सदस्य जुड़ चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पांचों उंगलियां मिलकर ये एक मुट्ठी बनती है, उसी प्रकार हेल्पिंग हैंड ग्रुप भी बहुत से हाथों से मिलकर बना एक हाथ है। इस ग्रुप के जन्म की कहानी एक शायरी के माध्यम से। थी महफिल यारों की, सब मस्ती करने आए थे। थी महफिल यारों की, सब मस्ती करने आए थे। बातों के साथ साथ चाय की चुस्कियां लेने आए थे। पर मन में एक ख्याल आया कि कुछ ऐसा कर जाएं। पर क्या, ये सब के मन में सवाल आया। सोचते सोचते कुछ ऐसा सोचा सबने, तब जाके हेल्पिंग हैंड का नाम आया। धीरे धीरे हाथों से हाथ जुड़ते रहे और अपनों के साथ भी हमें मिलते रहे। आज 3 साल पूरे हो जाएंगे। आप सबका प्यार और आप सबका साथ अगर यूं ही बना रहे तो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। यह आप सबके प्यार और सहायता का प्रतीक है। प्रत्येक महीने के पहले रविवार को इस संस्था का सेवाभावी कार्य विभिन्न प्रकार से अनाथालय, गौशाला, वृद्धाश्रम, अंजल मंडल, मातृगृह, सरकारी अस्पताल में गत वर्षों में होता आया है। मानव सेवा ही प्रभु की सेवा है। सेवा करने के लिए छत की उतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी कि मन को शांति की है। मन से की गई सेवा ही फलिशुद्ध होती है। किसी भी प्रकार से तन का, मन का, धन का, ज्ञान का, प्रेम का दान करना ही सच्ची सेवा है। जवानी के गश में गोते खाने की बजाय इस ग्रुप के सदस्यों ने अपनी पॉकेट मनी बचाकर इस नेक काम में तन, मन व धन से जुड़ने के लिए जो कार्य किया वो वास्तव में काबिले तारीफ है। और लोगों को एक एक करके जोड़ना और सबके साथ लेकर चलना ही अपने आप में सराहनीय है। गत 3 वर्षों में किए गए कार्यों की टिप्पणी कुछ इस प्रकार है। मदर तेरेसा ऑर्फनेज होम। इस अनाथालय में लगभग 60 बच्चे हैं। ग्रुप के सदस्यों द्वारा अनाथालय में बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के खाद्य एवं पेय पदार्थ, खिलौने आदि वितरित किए गए। कर्म करने में लक्ष्य महत्वपूर्ण होता है और इस ग्रुप का लक्ष्य केवल और केवल सेवा का कार्य है। महिपत राम रूपाराम आश्रम, जीवन संध्या ओल्ड एज होम, कर्णावटी छात्रालय, स्लम एरिया में काम। वस्त्रापुर के कुछ स्लम एरिया में भूखे नंगे बच्चों के लिए कपड़े व भोजन की व्यवस्था की गई। इन बच्चों के परिवार वालों को भी चावल, गेहूं एवं रोजमर्रा की वस्तुएं भेंट की गई। जीवन ज्योति ओल्ड एज होम, मोटेरा स्टेडियम के पास में इस वृद्धाश्रम में लगभग 60 वृद्ध लोग हैं। इन लोगों के लिए उत्तम भोजन की व्यवस्था और इनके मनोरंजन के लिए गीत संगीत का आयोजन किया गया। इसी प्रोग्राम के दौरान ग्रुप की मुलाकात एक फ्रीडम फाइटर से हुई, जिन्होंने हेल्पिंग हैंड के सदस्यों को आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन, इस कार्यक्रम में ग्रुप के सदस्यों का उत्साह देखते ही बनता था, क्योंकि ग्रुप ने 1 वर्ष बहुत ही सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। लगभग 300 लोग इस कार्यक्रम के साक्षी बने।
इस कार्यक्रम में नेत्रहीन छात्रों के लिए अनेक प्रकार के अनूठे कार्यक्रम किए गए। लगभग 300 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई और यह प्रोग्राम ग्रुप के इतिहास में एक यादगार स्मृति बन गया। विकास गृह। विकास गृह नामक अनाथालय धरणीधर में स्थित है। हेल्पिंग हैंड ग्रुप अपने 1 वर्ष पूरे करने पर बहुत ही उत्सुकतापूर्ण उत्साहवश कार्य कर रही थी। विकास गृह के छात्राओं के लिए मोटिवेशनल स्पीच दिया गया ताकि वो अपने जीवन काल में एकाग्रता व चिंतन कर सके। उसके बाद सभी छात्राओं के लिए भोजन व इंडोर गेम्स का कार्यक्रम रखा गया। वीएस हॉस्पिटल। ग्रुप के लगभग 50 सदस्यों द्वारा इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। हॉस्पिटल के मैनेजिंग स्टाफ ने हमारे ग्रुप की प्रभावपूर्ण कार्यशैली देखकर तारीफों के पुल बांध दिए। बहरा गूंगा की शाला। पांजरापोल गौशाला। हेल्पिंग हैंड का उद्देश्य केवल मानव जाति के परोपकार के लिए नहीं अपितु पशु पक्षियों के लिए भी है। हिंदुस्तान की सबसे श्रेष्ठ व पवित्र पशु माने जाने वाली गौ माता की रक्षा के लिए भी संस्थान ने अपने हाथ आगे बढ़ाए। पांजरापोल की गौशाला में लगभग 140 गायों को चारा व गुड़ दिया गया। विभिन्न शास्त्रों में बखान होने के बावजूद भी इस पशु की स्थिति दयनीय होती जा रही है। ग्रुप भविष्य में सहयोग देने के लिए तत्पर रहेगा। उत्तराखंड फ्लड। लगभग 4 घंटे में 21,000 रुपये की राशि एकत्रित कर उत्तराखंड बाढ़ पीड़ितों के लिए दान कर दिया। अगले ही दिन न्यूज़पेपर में ग्रुप की बहुत सराहना हुई और सभी इसकी तेज तरार कार्यशैली देखकर दंग रह गए। अतीतना आशीर्वाद सेवा ट्रस्ट। हेल्पिंग हैंड ग्रुप कोई बड़ा काम नहीं कर रहा है। यह तो हमारी सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति पहला कदम है और इसे हम सर्वदा बरकरार रखना चाहेंगे। हम तो किसी अंधे की रोशनी, किसी बेसहारा की लाठी और बच्चों का खिलौना बनने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि जिसे जो ज़रूरत हो उसे वो मिले और जिसके पास जो है वो उसे मिलता रहे। इस ग्रुप में जो हाथ जुड़े हैं वो दिल से जुड़े हैं, ना ही किसी जाति, मजहब और व्यक्तित्व से। कोई भी अच्छा काम करने के लिए एक जज्बा चाहिए और वो जज्बा हमें आप सब में मिलता है। प्रकाश हाई स्कूल। हमारे लिए एक एक कदम काफ़ी है। राह दिखाओ, दयालुता, पुण्य, प्रकाश और हमारे पैर स्थित रखो। मन में दृढ़ विश्वास, मत दिखाओ हमें दूर का दृश्य, हमारे लिए एक कदम काफ़ी है। एक एक कदम चलते ग्रुप ने अपने 2 वर्ष पूरे कर लिए। इस बार का कार्यक्रम तो मानो 4 चांद लगाने आया था। प्रकाश हाई स्कूल के ऑडिटोरियम में अहमदाबाद की जानी मानी हस्तियों का जमावड़ा था। कर्णावती छात्रालय की लगभग 50 छात्राएं और मणिबेन त्रिभुवन दास मातृगृह की लगभग 60 वृद्ध माताओं को आमंत्रित किया गया था। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में संगीत, जादूगर की कला, कॉमेडी शो और पुरस्कार वितरण आदि का आयोजन रखा गया। लगभग 500 लोग इस कार्यक्रम के साक्षी बने। कार्यक्रम के पश्चात भोजन की व्यवस्था भी ग्रुप द्वारा की गई थी। इस कार्यक्रम के बूते पर ही ग्रुप प्रगति के पथ पर और ज़्यादा अग्रसर हो पाया। राम रोटी सेवा केंद्र। यहाँ लगभग 1500 व्यक्तियों के खाने की व्यवस्था प्रतिदिन की जाती है। ग्रुप द्वारा भी यहाँ पर एक दिन के भोजन के लिए सेवा दी गई। ग्रुप के सदस्यों ने अपने हाथों से साधु आत्माओं और गरीब लोगों को भोजन करवाया। रिपब्लिक डे फंक्शन। पूरे देश भर में मनाए जाने वाले पर्व गणतंत्र दिवस पर हेल्पिंग हैंड व रोटरी क्लब अहमदाबाद वेस्ट ने बड़ी धूमधाम से ये पर्व मनाया। अहमदाबाद के वासना में म्युनिसिपल स्कूल में लगभग 300 बच्चों के साथ इस अनूठे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वासना के विधायक श्री द्वारा ध्वजारोहण किया गया। उमंग। हेल्पिंग हैंड द्वारा इस माह का कार्यक्रम द सोसाइटी फॉर फिजिकली हैंडीकैप में रखा गया। अहमदाबाद के जाने माने मोटिवेशनल गुरु श्रीमान उदय ढोलकिया द्वारा स्पीच दी गई। वहाँ लगभग 60 बच्चे फिजिकली हैंडीकैप थे। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल नामक टॉपिक पर विचार विमर्श हुए। फादर्स डे। फादर्स डे के शुभ अवसर पर वात्सल्य नामक वृद्धाश्रम में वृद्ध लोगों के लिए एक अनूठे कार्यक्रम का संचालन किया गया। मानव साधना साबरमती आश्रम। आश्रम में रह रहे 60 बच्चों के लिए
विभिन्न प्रकार के खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। वहां उपस्थित बच्चों द्वारा देशभक्ति गानों की प्रस्तुतियां भी दी गई। ब्लड डोनेशन। फ्रेंडशिप डे के अवसर पर ग्रुप द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन मुख्यतः थैलेसीमिया से पीड़ित लोगों के लिए किया गया। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसके चलते एक निश्चित अवधि के बाद खून बदलवाने की आवश्यकता होती है। इस शिविर में 45 बड़भागियों द्वारा रक्तदान किया गया। आप सबके प्यार में और सहयोग से हेल्पिंग हैंड्स ग्रुप ने 36 कार्यक्रम पिछले 3 वर्षों में पूर्ण किए हैं। मानव सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा की अद्वितीय चमक बिखेरकर यह ग्रुप्स आप सबका ऋणी है। मनुष्य को अपनी जीवन यात्रा में बहुत कुछ देखना, करना और समझना होता है। दूसरों में रुचि लेकर खुद को भूल जाएं। हर दिन एक अच्छा काम करें जिससे किसी के चेहरे पर खुशी की मुस्कुराहट आ जाए। अंत में कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगा। यूं तो हिम्मत ज़रा कमज़ोर थी मगर हौसलों में हकीकत की चाह थी। यूं तो हिम्मत ज़रा कमज़ोर थी मगर हौसलों में हकीकत की चाह थी। थोड़ा डर था, हिचकिचाहट थी। थोड़ा डर था, हिचकिचाहट थी, पर विश्वास था हमें कुछ अपनों का, पर विश्वास था हमें आप सबका। रास्ते लंबे थे नज़ारे धुंधले से, रास्ते लंबे थे नज़ारे धुंधले से, पर उम्मीदें फिर भी मजबूत थी। कुछ कर दिखाने की चाह हमें, कुछ कर दिखाने की चाह हमें। एक ख्वाब आज सच हुआ है, कल वो यकीन होगा दुआओं पे आपकी।